औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ हनीफ़ संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। कलमा तैयबा पर ईमान लाने का मकसद। पहले दो लेक्चर्स में कलमा तैयबा का मतलब और उसके तकाज़े उसके ऊपर दो लेक्चर्स में गुफ्तगू की थी। अब नेक्स्ट दो लेक्चर जो हैं इन पर कलमा तैयबा पर ईमान लाने का मकसद, यानी कि इस पर ईमान लाने का फ़ायदा और इसकी ज़रूरत क्या है। हर एक काम का एक मकसद है। ये तो आप जानते हैं कि आदमी जो काम भी करता है किसी न किसी गर्ज़, किसी न किसी फ़ायदे के लिए करता है। बेगर्ज़, बेमकसद, बेफ़ायदा कोई काम नहीं किया करता। आप पानी क्यों पीते हैं? इसलिए कि प्यास बुझे। अगर पानी पीने के बाद भी आपका वही हाल रहे जो पीने से पहले होता है तो आप हरगिज़ पानी ना पिए, क्योंकि ये एक बेनतीजा काम होगा। आप खाना क्यों खाते हैं और ना खाने का नतीजा एक ही हो तो आप यही कहेंगे कि ये बिल्कुल एक फजूल काम है। बीमारी में आप दवा क्यों पीते हैं? इसलिए कि ये बीमारी दूर हो जाए और तंदुरुस्ती हासिल हो। अगर दवा पीकर भी बीमारी का वही हाल हो जो दवा पीने से पहले का था तो आप यही कहेंगे कि ऐसी दवा पीना बेकार है। आप ज़राअत में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए कि ज़मीन से अनाज, फल और सब्जियां पैदा हों। अगर बीज बोने पर भी ज़मीन से कोई चीज़ ना उगती तो आप हल चलाने, उसमें बीज डालने और पानी देने में इतनी मेहनत हरगिज़ ना करते। गर्ज़ आप दुनिया में जो काम भी करते हैं इसमें ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है। अगर मकसद हासिल हो तो आप कहते हैं कि काम ठीक हुआ, अगर मकसद हासिल ना हो तो आप कहते हैं कि काम ठीक नहीं हुआ। कलमा पढ़ने का मकसद। इस बात को ज़हन में रखिए कि मेरे एक एक सवाल का जवाब देते जाइए। सबसे पहला सवाल ये है कि कलमा क्यों पढ़ा जाता है। इसका जवाब के आप पास इसके सिवा कुछ नहीं दे सकते कि कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि काफिर और मुसलमान में फ़र्क हो जाए। अब मैं पूछता हूँ कि फ़र्क होने का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि आप काफिर की दो आँखें होती हैं तो मुसलमान की चार आँखें हो जाएंगी, या काफिर का एक सर होता है तो मुसलमान के दो सर हो जाएंगे? आप कहेंगे इसका ये मतलब नहीं है। फ़र्क होने का मतलब ये है कि काफिर के इंजाम और मुसलमान के इंजाम में फ़र्क हो। काफिर का इंजाम ये है कि आखिरत में वो खुदा की रहमत से महरूम हो जाए और नाकाम नामुराद रहे, और मुसलमान का इंजाम ये है कि खुदा की खुशनुदी उसे हासिल हो और आखिरत में वो कामयाब और बामुराद रहे। आखिरत की नाकामी और कामयाबी। मैं कहता हूँ कि ये जवाब आपके लिए बिल्कुल ठीक दिया, मगर मुझे ये बताइए कि आखिरत क्या चीज़ है? आखिरत की नाकामी और नामुरादी से क्या मतलब है, और वहाँ कामयाब और बामुराद होने का मतलब क्या है? जब तक मैं इस बात को ना समझ लूँ इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। इस सवाल का जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं, इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, यानी कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में बीज डालोगे तो आखिरत में फल हासिल करोगे। यानी दुनिया और आखिरत दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिलसिला है जिसकी इब्तिदा दुनिया है और इंतहा आखिरत। इन दोनों में वही ताल्लुक है जो खेती और फसल में होता है। आप ज़मीन में हल चलाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर खेती की देखभाल करते रहते हैं, यहाँ तक कि फसल तैयार हो जाती है। उसको काट कर आप साल भर तक मज़े से खाते रहते हैं। आप ज़मीन में जिस चीज़ की काश्त करेंगे उसी की फसल तैयार होगी। गंदम बोएंगे तो गंदम पैदा होगी, कांटे बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, कुछ ना बोएंगे तो कुछ ना पैदा होगा। हल चलाने और बीज बोने और पानी देने और खेत की रखवाली करने में जो गलतियां और कोताहियां आपसे होंगी उन सब का बुरा असर आपको फसल काटने के मौके पर मालूम होगा। और अगर आपने ये सब काम अच्छी तरह से किए तो इनका फ़ायदा भी आपको फसल काटते वक्त देखेंगे। बिल्कुल यही हाल दुनिया और आखिरत का है। दुनिया एक खेती है। इस खेती में आदमी को इसलिए भेजा गया है कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से अपने लिए फसल तैयार करे। पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए आदमी को इस काम की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में जैसी फसल आदमी ने तैयार की वैसी ही फसल वो मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी में काटेगा, और फिर जो फसल वो काटेगा उसी पर आखिरत की ज़िंदगी में उसका
गुजर बसर होगा। अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में अच्छे फल बोए हैं, उनको खूब पानी दिया है और इनकी खूब रखवाली की है, तो आखिरत की ज़िंदगी में जब वो कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक सरसब्ज़ शादाब बाग की सूरत में तैयार पाएगा और इसे अपनी इस दूसरी ज़िंदगी में कोई मेहनत ना करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग उसने लगाया था, इसी बाग के फलों पर आराम से ज़िंदगी बसर करेगा। इसी चीज़ का नाम जन्नत है और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है। इसके मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कांटे और कड़वे कसीले जहरीले फल बोता रहा है, उसको आखिरत की ज़िंदगी में इन्हीं फलों की फसल तैयार मिलेगी। वहाँ फिर इसको दोबारा इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपनी इस हमाकत की तलाफ़ी कर सके और इस ख़राब फसल को जलाकर दूसरी अच्छी फसल तैयार कर सके। फिर तो उसको आखिरत की सारी ज़िंदगी इसी फसल पर बसर करनी होगी जिसे वो दुनिया में तैयार कर चुका है। जो कांटे उसने बोए थे उन्हीं के बिस्तर पर उसे लेटना होगा और जो कड़वे कसीले जहरीले फल उसने लगाए थे वही उसको खाने पड़ेंगे। यही मतलब है आखिरत में नाकामो नामुराद होने का। आखिरत ये जो शरा या ये तारीफ़ जो मैंने बयान की है, हदीस और कुरान से भी यही शरा, यही उसकी डेफिनेशन साबित है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत की ज़िंदगी में इंसान का नामुराद या बामुराद होना, इसके अंजाम का अच्छा या बुरा होना, दरअसल नतीजा है दुनिया की ज़िंदगी में इसके इल्म और अमल के सही या गलत होने का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।